हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेबी ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों, कल हमने एक वीडियो बनाया था जिसका नाम दिया था आर्टिकल, और वह पार्ट 1 था जिसको आपने बहुत ही ज़्यादा अपना प्यार और दुलार दिया। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप इसी तरह अपना प्यार और दुलार बनाए रखें। दोस्तों, एक बात और कल आपसे कहना भूल गया था दोस्तों, यह है कि अगर आपने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला हर एक वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, कल हमने आर्टिकल का ए और एन का प्रयोग पढ़ लिया था। आज उसका जो सेकंड पार्ट में हम सब पढ़ेंगे द का प्रयोग। दोस्तों, द का प्रयोग क्या होता है? देखो यहाँ पर यूज ऑफ द का प्रयोग। इसमें जो फर्स्ट रूल है वह यह है कि चारों दिशाओं के नाम से पहले द का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, जितनी भी दिशाएं होती हैं सभी दिशाओं के नाम से पहले द का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल देख लीजिए। द ईस्ट, जैसे पूरब होता है ना दोस्तों, पूरब, तो पूरब को हम सब बोलते हैं ईस्ट। ठीक है, दिशाएं मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं: ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। और हम लोग सभी दिशाओं से पहले द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। ठीक है दोस्तों, और इसमें आपका अगला रूल है, जो नेक्स्ट रूल नंबर 2 है, वह यह है कि कुछ वस्तुओं के नाम से पहले जो संसार में केवल एक ही हैं। दोस्तों, जो भी वस्तुएं जो संसार में केवल और केवल एक ही हैं उनके नाम से पहले द का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि द सन। दोस्तों, जो सूर्य है संसार में केवल एक है, चंद्रमा संसार में केवल एक है, धरती है, धरती भी संसार में केवल और केवल एक ही है। इसी तरह दोस्तों, जो हमारा आकाश है, आकाश भी संसार में केवल और केवल एक ही है। तो इन सब चीज़ों से पहले द का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, जो भी चीज़ें संसार में केवल और केवल एक हैं उनके नाम से पहले द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे देख लो, द सन, द मून, द अर्थ, द स्काई, इसी तरह। ठीक है दोस्तों, जो रूल नंबर 3 है वह ये है कि जितने भी हमारे नदी, पहाड़, पर्वत, महासागर, समुद्र इत्यादि चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों से पहले द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हमारे जो भी देखो, जो हमारे द गंगा, ठीक है, जो गंगा है ना वह तो केवल एक ही है। ठीक है, तो गंगा से पहले द का प्रयोग होगा। यमुना है तो यमुना से पहले भी द का प्रयोग होगा। यमुना एक नदी है दोस्तों। इसी तरह जो हिमालय पर्वत है ना, इसके पहले भी द का प्रयोग होगा। जो हमारा रेड सी है उसके पहले भी द का प्रयोग होगा। जो हमारा इंडियन ओशियन है ना, उसके भी पहले द का प्रयोग होगा। इसी तरह से जो हमारा मरुस्थल है, जो सहारा का डिजर्ट है, जो सहारा का मरुस्थल है, उसके भी पहले द का प्रयोग होगा। ठीक है, और आपका रूल नंबर 4 ए आ जाता है कि मुख्य मुख्य घटनाओं से पहले द का प्रयोग होगा। ठीक है, ऐसी कोई भी घटना हो जो कि बहुत खास हो, विशेष हो, ठीक है, तो ऐसी घटनाओं से पहले भी हम सब द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे जो वार होता है ना, देखो, द ग्रेट वार, द अमेरिकन वार फॉर इंडिपेंडेंस, जो क्रांति वगैरह होती है, इन सब चीज़ों से भी पहले हम सब द का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपका आ जाता है रूल नंबर 5 कि धार्मिक पुस्तकों के नाम से पहले द का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, वह पुस्तक किसी भी धर्म का हो, कुछ भी हो, ठीक है, उसके पहले द का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे कि हमारी जो पुस्तकें हैं, गीता है, रामायण है, महाभारत है, ठीक है, कुरान है, बाइबल है, तो इन सब के पहले द का प्रयोग होगा। जैसे देख लो, गीता, जो गीता है वह क्या है? यह जो गीता है यह पुस्तक है, तो इसके पहले द का प्रयोग होगा। ठीक है, जो रामायण है, ठीक है, रामायण क्या है? धार्मिक पुस्तक है, तो उसके भी पहले द का प्रयोग होगा। ठीक है, इसी तरह जो क्रिश्चियन लोगों का जो बाइबल होता है ना, तो उसके भी पहले द का प्रयोग होगा। ठीक है, और इस्लामिक कंट्री में जो कुरान चलता है, ठीक है, तो उसके भी पहले द का प्रयोग होगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों एक बहुत ही खास चीज़, ठीक है, अगर कोई पुस्तक हो लेकिन अगर उसके कवि या उसके लेखक का नाम दिया हो,
तो उसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अगर उसके कोई भी पुस्तक हो, अगर उसके कवि का या लेखक का नाम दिया हो तो उसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि जो वाल्मीकि रामायण है ना, देखो अगर यहाँ पर देखो केवल रामायण था तो इसके पहले यहाँ से द का प्रयोग किए थे, लेकिन देखो यहाँ पर रामायण से पहले क्या आ गया है, वाल्मीकि रामायण। ठीक है, यानी कि इसको कौन लिखा है, वाल्मीकि रामायण। ठीक है, तो इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम सब आते हैं रूल नंबर 6 पे कि जो भी फेमस चीज़ें हैं उनके नाम से पहले हम सब द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई फेमस एयरलाइंस है, कोई फेमस बिल्डिंग है, या फिर कोई भी फेमस पेपर है। ठीक है, तो उन सब के पहले हम सब द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि देख लो यहाँ पर जो है समाचार पत्रों, प्रसिद्ध इमारतों, जहाज़ों के नाम से पहले द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जिससे कि हमारा न्यूज़पेपर आता है इंडिया में, द टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये जो इसके नाम से पहले द का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके नाम से पहले द का प्रयोग होता है। ठीक है, इसी तरह से जो कुतुब मीनार से भी पहले हम सब द का प्रयोग करते हैं। और जो ताजमहल है, ताजमहल के पहले भी हम सब द का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि ताजमहल भी एक प्रसिद्ध इमारत है। ठीक है, तो इसके भी पहले हम सब द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और जो हम सबका लाल किला है, लाल किला कहाँ स्थित है, दिल्ली में। ठीक है, तो जो लाल किला है इसके भी पहले हम सब द का प्रयोग करेंगे, द रेड फोर्ट। ठीक है, इसी तरह से जो फेमस एयरलाइंस है, ठीक है, द इंडिगो एयरलाइंस। ठीक है, द इंडिगो एयरलाइंस, तो इसके भी पहले हम सब द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हमने अब तक आपको जो यूज ऑफ द पढ़ाया है इसमें 6 हो गया, और उसमें जो आर्टिकल है इसमें हमने पूरा आपको आर्टिकल ख़त्म कर दिया है, ए, एन और द, हमने इन सब का प्रयोग आपको बता दिया। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग हमको कमेंट में ज़रूर बताएंगे दोस्तों। और आपसे एक बार फिर से निवेदन है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।